हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई रीडिंग लेकर के आई हूँ और देखते हैं कि आज किसके लिए क्या निकलता है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखते हैं कि आज की रीडिंग में किसकी एनर्जी किस तरह से मैच करती है। आप लोगों के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई खुशी की बात है, दोनों चीज़ है, दोनों तरह की एनर्जी या कंफ्यूजन स्टेट वाली एनर्जी, कैसी भी एनर्जी होगी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें से जिसके जीवन में जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो अपने आप कार्ड अट्रैक्ट करते हैं उस तरह की एनर्जी को और वो आप लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने हिसाब से रीडिंग अच्छी करूं और जेन्युइन रीडिंग हो, उसमें कोई भी मैं ऐसी कोई चीज़ ना बोलूं जो बढ़ा चढ़ा करके बोलूं और लाइफ में उसका कहीं पे मतलब वो चीज़ आपको कहीं देखने को ही ना मिले। तो जो जेन्युइन निकलता है मैं वही बोलती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जेन्युइनिटी में कहीं कभी कभी बोरियत हो जाती है तो ऐसा कुछ हो तो आप लोग उस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो शुरू करती हूँ रीडिंग को। पहला कार्ड ऐसा निकल के आया है, अभी मैंने शफल भी नहीं किया ठीक से, कि 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब कोई कहीं जाने की तैयारी में है या कोई कहीं जाने के लिए सोच रहा है। हो सकता है आप गर्मी की छुट्टियां हैं तो वीकेंड्स पे जाना चाह रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं गर्मी की छुट्टियों को। पर अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। I call my spirit guide and angels, dear angels, please, my ancestors, please provide some cards for my viewers. फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा कार्ड निकला है। जैसा कि पहला कार्ड था कि अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो आप जो है जा सकते हैं। वो वीकेंड्स पे भी जाने की बात हो सकती है, बट ये जो कार्ड निकला है यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन होने वाली बात है कि कोई चीज़ है जो हो सकता है कि जिस तरह का आजकल का सीन चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा मतलब वेकेशन वगैरह पे इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि हम गर्मी की छुट्टियां हो या ऐसे कहीं जाए। तो आजकल लोगों के पास मतलब जाने की सुविधाएं हैं और चीज़ें हैं, तो लोग घूमते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा ये कार्ड ये है कि शायद आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं, जो हमारे देवदूत होते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। और ये कार्ड इस वे में अच्छा है कि आपको आपके ही गार्जियन एंजल्स, मतलब आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं किसी भी काम के लिए या किसी फंक्शन में या किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जहां आपको कहीं बाहर जाना है किसी काम से, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप किसी ऐसे जगह से मत गुजरिएगा जहाँ पे शमशान आता है या जहाँ पे ये मुझे वाइब्रेशन आ रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इस कार्ड को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसी जगह पड़ती है जो नेगेटिव एनर्जी वाली है और आपको वहाँ से रात को या शाम को 7 बजे के बाद गुजरना है, तो आप उस दिन का प्लान कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, आप या तो दिन में चले जाइएगा या फिर आप कोशिश कीजिएगा कि उसको दिन ढलने से पहले, ठीक है, आप वहाँ से चले जाइए। यहाँ बेसिकली ये है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप फंस सकते हैं जो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जो पुरानी प्राचीन जगह है, तो वहाँ पे आप इस समय मत जाइए। ये समय शायद आपके लिए ठीक नहीं है।
तो यहाँ पे आपके पूर्वज आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इस तरह की सिचुएशन से बचना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्ड बार बार आने की कोशिश कर रहा है, मैं ले लेती हूँ इसे। फ्रेंड्स, ये द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। देखिए, इस कार्ड का ये बता रहा है कि ये यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड वैसे तो पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी जगह को घूमने जा रहे हैं, आप देखिए इसमें बने हैं ना इस तरह के, मतलब जो पिक्चर में बना हुआ है सीन, तो इसमें घर है, घूमने की बहुत सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, इसमें फ्लावर्स वगैरह है, बट इसमें कुछ इस तरह के साइन है जिसमें आपको थोड़ा प्रोटेक्टिव वे में अपनी चीज़ों को करना है। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हो, जाना जरूरी है, आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखिएगा, सतर्क रहिएगा अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, ये क्योंकि बिल्कुल अलग से कार्ड निकल रहे हैं, इसलिए ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैसेज है, जो भी ये रीडिंग देखेगा ये। और चूंकि टाइमलेस रीडिंग होती है फ्रेंड्स, जो वीडियो हम लोग बना के डालते हैं ये टाइमलेस होते हैं। लाइव वाले में अगर हम करते हैं तो उसमें ये है कि तुरंत की एनर्जी पता चलती है, तो ये आप जब भी देखेंगे ये कार्ड आपके लिए काम करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, ये तो पक्का ये है कि इस कार्ड को समझने की जरूरत है। अब इस कार्ड की पिक्चर समझ में आ रही है जो मैं आपको बताती हूँ, कि इसका मतलब ये है कि कहीं पे आप हस्बैंड वाइफ ज़्यादा है, कि या तो आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, या आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, या हो सकता है आपकी कहीं नई शादी हुई है और आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको किसी भी प्राचीन, बहुत मतलब जैसे होता है ना कि बहुत पुरानी कोई जगह हो, वहाँ आपको नहीं जाना है घूमने, और कोई ऐसी चीज़ है, कुछ इस तरह की एनर्जी है जो पहले से ही आपके लिए नेगेटिव, मतलब ऐसा है कि आपको आपके साथ कुछ रॉन्ग वे में चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये है कि मतलब चूंकि पैसे का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि मनी से रिलेटेड हो सकता है, आपके बैक में कोई चीज़ें चल रही हैं जो मनी से रिलेटेड हैं, और आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। या आप कहीं जाते हैं, आपके पास पैसा है, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस आपके पास पैसा होगा। हालांकि आप आजकल लोग सारे पैसे अकाउंट्स में रखते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मनी से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो मान लीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं जहाँ कार्ड से पैसे निकलवा लिए या कुछ है, तो ये कुछ इंडिकेशन एकदम अलग से कार्ड्स आए हैं, उस तरह के इंडिकेशंस इसमें शो हो रहे हैं। तो कहीं पे अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ कि ये कार्ड्स पर्टिकुलर उसी सिचुएशन के लिए है कि या कुछ फैमिली से रिलेटेड है ये। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि इस कार्ड को निकलने के बाद थोड़ी कहानी चेंज होती हुई महसूस हो रही है, कि यहाँ पे ये है कि अगर आप सपोज कहीं घूमने जा रहे हैं, या कहीं पे आप कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पुराना कोई आपका ज़मीन जायदाद है जहाँ पे आपको बेच करके काफ़ी सारा धन मिलने वाला है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बेसिकली आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना है, आपको इसके बारे में ज़्यादा किसी से कहना नहीं है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का ये कार्ड है। ठीक है, और जिसमें एस ऑफ वॉन्ड्स आने से ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पूर्वज की तरफ से आपको मिलने वाली है। तो ये इस कार्ड के आने से ये पूरी सीरीज जो है पॉजिटिव हो जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पूर्वज पहले ही सबसे पहले उन्होंने सतर्क किया है। अच्छा, इसके लिए जो पहला कार्ड आया था,
ठीक है, वो कहीं जाने का कार्ड था। तो ये हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी डिस्टेंस लोकेशन पे हो, जहाँ आपको हाईली मतलब पेड कोई चीज़ जो है मिले, और मे बी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है किसी आप जो एंटीक चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है ना, उस तरह का कोई जॉब हो सकता है आपका, जिसमें आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है। मतलब कहीं अगर आप इस तरह का काम पुरातत्व विभाग में काम करते हैं तो मे भी हो सकता है कि कोई पुरानी लोकेशन पे आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, जो आपका नहीं, मतलब वो सरकार का होता है। बट इस तरह की कुछ इसमें चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, जो आपके लिए भी हो सकती हैं या आपके वर्क प्लेस में हो सकती हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किसके लाइफ में कैसी सिचुएशन चल रही है। तो बेसिकली अगर ये पर्सनली आपके लिए है तो यहाँ पे पूर्वज आपको सतर्क कर रहे हैं कि अगर आपको कहीं से धन मिल रहा है तो उसके बारे में आपको कभी किसी को नहीं बताना है, ठीक है। अभी आपको किसी को नहीं बताना है, और हो सके तो कभी मत बताइए उस धन को। अपने रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में किसी से चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मिल रहा है आप अपने पास रखो उसे, ठीक है, और एंजॉय करो उसे। क्योंकि ये कार्ड आने की बात यह है कि सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में हो रही हैं, बट इस कार्ड ने आपको सतर्क रहने के लिए कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने समझाने के लिए इतना बोला है। अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा आप स्किप करके सुन लीजिएगा। तो मैं इसमें अब इससे कार्ड नहीं निकालती हूँ। हनुमान जी की गाइडेंस ले लेती हूँ इसमें थोड़ी सी। देखते हैं हनुमान जी इसमें क्या बोल रहे हैं। प्लीज हनुमान जी अच्छे से कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और अच्छी सी सलाह दीजिएगा। आपके भक्त बहुत हैं हमारे हिंदुस्तान में और बाहर भी, तो जल्दी से मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छी सी कोई रीडिंग दीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। फ्रेंड्स, आपको पता है जब हम हनुमान जी की बहुत सच्चे दिल से भक्ति करते हैं ना, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि मतलब मैं तो उतना सही मायने में कहिए तो जैसे बहुत डीप रूटेड ईश्वर मतलब हनुमान जी की पूजा होती वैसा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सबके ईस्ट अलग अलग होते हैं। बट कुछ समय पहले से मुझे कुछ इंडिकेशन ऐसे मिले, कुछ 4-5 साल पहले से, तो मैंने इनकी पूजा करनी शुरू की। और यकीन मानिए कि जहाँ जहाँ पे लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी के थ्रू भेजे जा रहे हों या किसी ने क्रिएट किए हुए हों या आपके खुद के अंदर की नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी हो रही हो, तो कहीं ना कहीं से हनुमान जी आपको ज़रूर उस चीज़ का इंडिकेशन देते हैं, ठीक है। और ईश्वर की इंडिकेशन को समझने के लिए हमें मेडिटेशन में नहीं बोलूँगी, हमें साधना करनी चाहिए। थोड़ी साधना तो सबको करनी चाहिए। और आज के जिस तरह का बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया है, तो मुझे लगता है कि मतलब जो हमारे हिंदू धर्म की साधना है, ठीक है, जो हम अपने ईष्ट के लिए करते हैं, हम सबको अपने चक्रास पे काम करने चाहिए। क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमारे जो लेट सोने और सुबह लेट जगने से और खान पान से, मतलब हर एक चीज़ इतनी बिगड़ गई है कि हमारे चक्रास का जो अलाइनमेंट है वही गड़बड़ हो रखा है। इसी वजह से किसी भी चीज़ हम मतलब इंसान सिर्फ भाग रहा है, वहाँ घूम ले, यहाँ घूम ले, हर चीज़ कर ले, बट उसको सुकून नहीं है। तो सुकून ना होने का रीज़न यही है क्योंकि हम अंदर से ही अलाइन नहीं है। जब अंदर से ही सब कुछ इम्बैलेंस है तो फिर मतलब कैसे चीज़ें आपको सही लगेंगी या खुशी देंगी? वो थोड़ी देर में फिर से मतलब आपको एक बोरियत फील कराने लगती है।
ठीक है। तो कोई भी इष्ट हो जिनकी भी आप पूजा करते हैं, ठीक है, तो आप जो है मतलब उनकी पूजा कीजिए और उसी समय उनका ध्यान करते हुए थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आप साधना जरूर कीजिए। आपको इससे बहुत फर्क नज़र आएगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर मदद जब करते हैं तो मंकी के रूप में करते हैं। कहीं ना कहीं से आप देखिए, आपकी सुरक्षा के लिए मतलब कोई मंकी आपको आसपास दिखाई देगा जब आपके पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा होगा, ठीक है। ब्लैक मैजिक किसी भी तरीके का अगर ज़्यादा हैवी होगा तो आपको एक से ज़्यादा मंकी दिखाई देंगे और बीच में उनकी एक्टिविटी ऐसी रहेगी जो बहुत ही ज़्यादा शोर मचाने वाली होती है, ठीक है। मतलब आपको लगेगा ये परेशान कर रहे हैं, बट नहीं, वो मतलब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि आपको उस एनर्जी, मतलब वो शायद वो देख रहे होते होंगे कि वो एनर्जी आपके आसपास है बट आपको नहीं दिखती है। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए उनका बिहेवियर ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप ज़रूर हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आप मतलब वहाँ पे उनको घी का दीपक रखिए और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए और जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं, नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं, उसको आप घर लेके आइए और अगर आप वेट कीजिए, उसमें से 1-2 लड्डू आप रख दीजिए या केला है तो रख दीजिए, ठीक है। और अगर कहीं मंकी दिखता है तो आप उसको मतलब उस प्रसाद में से थोड़ा आप उसको ज़रूर दे दीजिए, ठीक है। और अगर मंकी आपके घर के आसपास नहीं रहता है तो फिर किसी छोटे बच्चे को दे दीजिए, ठीक है। फिर आप उस प्रसाद को आप भी ग्रहण कीजिए, पर छोटा बच्चा हो तो उसको दे दीजिए, ठीक है। तो वीडियो में बहुत लंबा नहीं बता सकते हैं इन सब चीज़ों की, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होता होगा इस तरह की चमत्कारिक चीज़ें। तो ईश्वर चमत्कार नहीं करते, एक्चुअल में वो रहते हैं हमारे साथ, बट हम ही लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि हम उन्हें महसूस कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा मन क्या है इसलिए मैंने बताया आपको। तो अब मैं गाइडेंस ले लेती हूँ हनुमान जी की, क्योंकि मेरे साथ ऐसी इतनी अद्भुत चीज़ें हुई हैं जो मैं इस पे तो नहीं बता सकती हूँ, बट रियली मतलब हमारे मतलब ईश्वर हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप बस सच्चे दिल से उनके प्रति समर्पित होइए, बाकी वो संभाल लेते हैं, ये तो मतलब एकदम गारंटीड है। देखिए मैं बोल रही थी ना, स्पीक ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ fearlessly as I spoke before Ravana, ठीक है। uphold honesty and integrity even in the face of adversity। बिल्कुल, देखिए मैं जो बात आपसे कह रही थी, मतलब हनुमान जी हैं तो डर की सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। फील योर मैनिफेस्टेशन, सॉलिट्यूड, स्टैंड अप फॉर राइट, विजडम फॉर पर्पस। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स एक तरीके से इस तरीके से निकले हैं कि एक जैसी फीलिंग के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर जो भी चीज़ है, ठीक है, ये जो मैंने पहले आपको मतलब इसको स्टोरी लाइन किया था इसको, तो ये जो चीज़ है ये तो है, पर ईश्वर का इसमें आपको क्या है कि कोई भी सिचुएशन है तो मतलब आपको ज़्यादा झूठ बोलने की या इधर उधर बात घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ सुथरी बात करो, बट आप देख लो कि वहाँ पे आपको उस बात को किस तरीके से कहना है, ठीक है। एफर्टलेसली अगर कोई बात कह सकते हो, इसका मतलब सामने वाला बंदा अच्छा है, पर आपको अपनी बात सही तरीके से कहनी है, पर सामने वाला बंदा मतलब बवाली टाइप का है या पचड़ा करने वाला है, तो उसी बात को आप कहो, लेकिन थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करके कहो, ठीक है। लेकिन आप सच बोलो, उसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं तो वो आपको नुकसान में पहुंचाएगा। जो भी आपकी इच्छा है उसे आप सच्चे दिल से फील करो। मतलब आप जब रात में लेटते हो तो आप जो भी चीज़ इमेजिन कर रहे हो कि मेरे जीवन में ये होनी चाहिए, तो आप उसको एक
सच्चे दिल से इमेजिन करो कि हाँ ये मेरा काम है या ये मेरी फैमिली है या मैं यहाँ गया हूँ और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं बिकॉज ऑफ गॉड विद मी ऑलवेज। ठीक है, तो फियरलेस, अगर हनुमान जी के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं या माँ दुर्गा के भक्त, हमारे जितने भी गॉड हैं सब बहुत स्ट्रेंथ वाले हैं, तो वो हमें बहुत मजबूती देते हैं। ठीक, तो डरना नहीं है कहीं पे भी। और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। और मैंने कहा ना, आपको साधना करना है। ठीक है, ईश्वर का बार बार इंडिकेशन है कि आपको साधना करनी है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये एक स्पीक ट्रूथ और ये जो कार्ड है स्टैंड, इसका मतलब आपके पास कोई ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा। ठीक है, पोलाइट होके काम नहीं चलेगा, थोड़ा टफ होके आपको कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि ये पूरी उससे सीन से ये पता चल रहा है कि हनुमान जी ने जिस तरह से लंका में जा कर के वहाँ पे जब उनको रावण के सामने उनको बुलाया जाता है और उनकी पूंछ लपेट करके उनको उसमें आग लगाई जाती है, तो वो जो करेज होता है ना, उस करेज के लिए इस समय हनुमान जी आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो करेज है उसको आप लेके चलिए। आपको जिस भी पर्सन की एनर्जी आ रही है, जिन लोगों के लिए, उनके लिए ये है कि आपको उस तरह के करेज को रखना है अपने अंदर और फियरलेसली आप रखिए। आपको पॉजिटिविटी ही मतलब गेन होगी, आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा उससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत प्यारा कार्ड है और आपकी लाइफ का कोई पर्पस है जो आपको शायद अभी नहीं मालूम है, आपको उसको खोजने की जरूरत है। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए, मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन नहीं, आप साधना कीजिए। ठीक है, और जो हमारी स्टोरीज है ना, जो हमारे मतलब हिंदू कल्चर की स्टोरी, जो हमारे ईश्वर की जो मुख्य किताबें हैं, ये वाली नहीं जो नए लोगों ने लिखी है, वो नहीं, जो हमारे पुराने लोगों ने लिखी हुई किताबें हैं, उन पे आप थोड़ा सा ना उनको आप जो गूगल में जो ई बुक्स होती हैं कहीं से आप उनको निकाल के पढ़िए। अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो बहुत सारी किताबें, क्योंकि जो संस्कृत वाली किताबें हैं वो तो अब नहीं रह गई हैं, तो आप ना ज़्यादातर मैंने देखा है स्पिरिचुअल की जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में मिलती हैं, जो टॉप क्लास की होती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जो मतलब इंग्लिश में ही हैं, पर उसमें आपको वो नॉलेज मिलेगी जो मतलब आपको आम किताबों में नहीं मिलेंगी। क्योंकि जो हमारी मतलब अपनी क्लासिक बुक्स हैं जो ओरिजिनली लिखी गई हैं वो तो पता नहीं कहाँ है, फिर उसको कई लोगों ने लिखा है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदली हुई हैं। तो मैंने हर तरह की बुक्स पढ़ रखी है, तो मैंने देखा है कि इंग्लिश की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। अब जिसका जिस तरीके का मतलब वो आप किस तरह के पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखते हो, उस तरह की बुक्स आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सात्विक उसमें है या आप तांत्रिक उसमें हैं, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी मतलब वो है रीडिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी के बाद किसी और को मुझे लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों पे हनुमान जी की बहुत ब्लेसिंग्स है। और ये तो ऐसे हैं कि इनके अगर इनके जो दूत हैं, ये जो मंकीज हम लोग को दिखते हैं, बंदर वगैरह, ये तो हाथ से लेकर के खा लेते हैं आराम से, मतलब आपको खाने को नहीं मिलेगा, पर अगर इनका प्रसाद होगा या आपका कुछ होगा तो वो आराम से लेके खा लेते हैं। तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब मेरी रीडिंग में हनुमान जी को देख के मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लूँ, अच्छा मैं ना एक इसका कार्ड निकाल लेती हूँ। ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी टाइमिंग एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, कार्ड्स को रीडिंग को ख़त्म करने से पहले एक बार इसे चेक कर लेती हूँ।
कि ये जो भी चीज़ें निकल के आई हैं ये इनका टाइमिंग क्या है। फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग के लिए आपको अगर पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगर मैं कोई रीडिंग डालूं तो आपको वो आ जाए। आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। या आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो। फ्रेंड्स, ये इसमें जो टाइम आ रहा है, अगर आप कोई यहाँ पे कोई काम की बात है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट मार्च तक जो है, इसमें जो टाइम निकल के आ रहा है ये मार्च तक का टाइम निकल के आ रहा है। और किसी किसी के लिए ये चीज़ विद इन 2 मंथ हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले उसे, ठीक है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको 2 महीने में क्लियर हो जाए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होनी है, और वो पूरी तरीके से सम्मत होते मार्च तक का समय लग जाए, ठीक है। या हो सकता है कि किसी के लिए 2 मंथ के आसपास, एग्जैक्टली लेके मत चलिएगा, 2 मंथ के आसपास हो सकता है कोई उसको गुड न्यूज़ मिले, और किसी के लिए मार्च का महीना हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे बंद करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने इतनी देर मुझे सुना, और आभार प्रकट करती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ओपनली कहीं जवाब देने की चीज़ होगी तो मैं ज़रूर वहीं पे जवाब दे दूँगी, या अगर वीडियो में दे सकूँगी तो वीडियो में दे दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरे चैनल तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब रीडिंग बंद करती हूँ फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।